आर्टिकल 72 इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति का क्षमादान। मतलब किसी को भी फांसी की सज़ा या कोई भी सज़ा होती है तो राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो उसको माफ़ कर सकते हैं या सज़ा को कम कर सकते हैं। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। क्षमता क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दश दंडादेश के निलंबन, परिहार का लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। मतलब वही राष्ट्रपति की पावर होती है कि किसी की सज़ा को कम करा सकते हैं या ख़त्म भी कर सकते हैं। 76 भी इम्पॉर्टेंट है। 76 में होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी। 78 आर्टिकल 78 में ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। मतलब जो राष्ट्रपति को जानकारी देना आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। मतलब प्रधानमंत्री जो भी चीज़ें करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन वो साथ के साथ राष्ट्रपति को देते रहेंगे। ये है 78 में। 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संसद का गठन। 80 में वही राज्यसभा, 81 में लोकसभा। ठीक, 80 में आता है राज्यसभा, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की संरचना। 81 में आता है लोकसभा की संरचना। 85 में आता है सेशंस, प्रोपोगेशंस एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संसद के सत्र, सत्रावास और विघटन विघटन। 93 में आते हैं लोकसभा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। इम्पोर्टेंट है, लोकसभा सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 100 में क्या होता है, 100 में कास्टिंग वोट आता है। कास्टिंग वोट क्या होता है कि अगर किसी बात पे अगर राज्यसभा और लोकसभा या मतलब इक्वल वोट्स आ जाते हैं किसी पक्ष विपक्ष में, तो फिर स्पीकर के वोट को देखा जाता है, उसी को कास्टिंग वोट कहते हैं। संसद में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। वोटिंग इन द हाउस, पावर ऑफ द हाउस टू एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। 108 में आती है जॉइंट सिटिंग लोकसभा और राज्यसभा की। जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज इन सर्टेन केसेस। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, मतलब राज्यसभा और लोकसभा की दोनों की जॉइंट सिटिंग। 109 में आता है स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, मतलब धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। ठीक, 112 में आता है बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, वार्षिक वित्तीय विवरण। 123 में होती है ऑर्डिनेंस पावर, किसकी, प्रेसिडेंट की। 123 में ऑर्डिनेंस पावर होती है प्रेसिडेंट की, क्योंकि 213 में होती है गवर्नर की। 123 में आती है आपको ऑर्डिनेंस पावर होती है प्रेसिडेंट की। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमोगुलेट ऑडियंसेस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। संसद के विश्रांतिक काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 124 में आता है आपका सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि 214 में आता है हाई कोर्ट और 124 में आता है सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन, इस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 129 में आता है वही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 137 में आता है आपका रिव्यू ज्यूरिडिक्शन, मतलब रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ ऑर्डर कर देता है किसी को कि ये सज़ा दे दी या कुछ भी है, और बाद में उनको ऐसा लगता है कि कम सज़ा दे दी या ज़्यादा दे दी या कुछ गलत दे दिया, तो उसको दोबारा से वो देख सकते हैं उसी केस को, या उसकी सज़ा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी। निर्णय या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्ण विलोकन, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स ऑन ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट। 143 में क्या होता है, राष्ट्रपति जो है एडवाइस ले सकते हैं किससे, सुप्रीम कोर्ट से। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, मतलब राष्ट्रपति जो है वो उनसे सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से।
किसी भी चीज़ पे, मतलब देश के रिगार्डिंग। 153, 153 में आता है आपका गवर्नर ऑफ स्टेट्स, इंपॉर्टेंट है, राज्यों के राज्यपाल। 155 में आता है इनका अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। 168, 168 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब राज्यों के विधान मंडलों का गठन। 169 में आता है अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, मतलब राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। 170 में आता है आपका विधान कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज मतलब विधान सभाओं की संरचना। और 200 में आता है एसेंट्स टू बिल, मतलब विधेयकों पर अनुमति, विधेयकों पर अनुमति।